समय बाद आप वो भूल जाते हैं कि किसने हमारा हाथ थामा, किसने हमें आध्यात्मिक शून्यता की स्थिति से आध्यात्मिक विकास की तरफ लेके गया, भूल जाते हैं और फिर आध्यात्मिक दौर शुरू हो जाता है। यही चीज़ आपके सीधे सीधे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सीधे सीधे नशा आ जाएगा, आपकी सोच में आएगी पहले चीज़। तो सोच में जब आएगी, संभावना है इस चीज़ की, तो उस सोच में ये भी तो आना चाहिए जिस परिणामों के दौर से हम गुजर के अपना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैं उसे करना चाहता हूँ, मैं अपनी बीमारी को नकार देता हूँ, तब होता है ना ये ऐसा। क्यों नहीं याद करते हो आप ना इस बात को कि अभी जो सुरक्षित है, जिसके लिए ईश्वर का आभारी हो रहा हूँ, बहुत संभव है कि अब अगर मैं नशे में चला गया तो वो संभावनाएं भी खत्म हो जाएं। मेरी शारीरिक स्थिति एक बिल्कुल डेथ बेड से मैं होकर खड़ा हुआ हूँ। मेरी पारिवारिक स्थिति, संबंध टूटने वाले थे लेकिन मैं संबंधों को सुरक्षित कर पाया। मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ जो रुकी थी अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी, कैरियर ग्रोथ। और अगर ये सब हो गया है तो मुझे ध्यान आना चाहिए ना कि अब जो मुझे मौका मिल गया, अगर इस मौके को गंवा दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा और लोगों के साथ हो चुका है। क्यों नहीं आता जब धारणा है? क्योंकि हम करना चाहते हैं। ये हमारी बीमारी, सोचते हैं कि नियंत्रण में है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे इसको ना। आपके सबकी सोच में आएगी पहले ये चीज़। तो सोच में ये क्यों नहीं आ रहा परिणाम, जिसको यहाँ एहसास कर रहा हूँ? यहाँ हर व्यक्ति बैठा हुआ इस बात का एहसास कर रहा है कि मुझसे जाने अनजाने में ही सही बहुत कुछ गलत हो गया, अब मुझे एक बेहतर जीवन जीना चाहिए, नशा मुक्त रहते हुए अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो एक समय बाद ये क्यों धारणा बनती है और फिर ये परिणाम क्यों नहीं आते ध्यान? इसलिए नहीं आते क्योंकि इस आध्यात्मिक जो विकास है ना, इसको काफ़ी मान लेते हैं। हमारा शरीर जो है डे बाय डे अपडेट होता है, डे बाय डे। शारीरिक स्वस्थता के लिए जो भी हम ग्रहण करते हैं, अगले दिन अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगी शारीरिक स्वस्थता? तो मानसिक स्वस्थता को बेहतर रखने के लिए मुझे डेली अपडेट नहीं करना चाहिए अपने मस्तिष्क को। इसे सुबह ही चार्ज नहीं करना चाहिए उस मोबाइल की तरह